नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती नैया आपका स्वागत करती हूँ एनबीटी की इस वीडियो पे। किस तरह की चीज़ें आपको, किस तरह के इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं या आपको अवगत करा सकते हैं कि आपके घर के अंदर वास्तु का दोष है। आप बहुत विचलित हो जाते हैं, घर में कुछ भी होता है और कई बार बड़ा मिसलीड भी कर जाते हैं चीज़ों को कि क्या ये कुंडली के ग्रहों का दोष है या ये वास्तु का दोष है। कुछ छोटे छोटे, देखिए बहुत हद तक आपकी कुंडली हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रहेगी आजीवन, लेकिन फिर भी कुछ जगह अगर हम समझना चाहें तो हम वास्तु दोषों को बहुत इजीली और सिंप्लिसिटी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि घर के बीच में, यानी कि जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, या तो जाने अनजाने में वहां पे कुछ ऐसा क्रिएट कर देना स्ट्रक्चर जो कि अलाउड नहीं होता वास्तु के हिसाब से, या वहां पे कहीं ना कहीं जूते चप्पलों की कोई प्लेसमेंट हो जानी, या उसी जगह पे आप किसी हेवी चीज को रख देते हो। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्म स्थान में होने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या गलती से आपने कभी कुछ तोड़ फोड़ ब्रह्म स्थान पे कर दी हो, तो यहाँ पे आपको समझना और सचेत रहना बहुत जरूरी है। घर में अगर किसी की बार बार पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेट है कि उस घर के ब्रह्म स्थान में कोई ना कोई दोष है। वहां पे आपको घर का सेंटर स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अगर हमें नहीं मिलती तो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर उपस्थित है जो कि एलिमेंट्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। घर में अनावश्यक खर्चे होने, और स्पेशली वो खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन पे, बीमारियों पे, दवाइयों पे होने, तो आपके घर का कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट जोन बैडली इंटरप्टेड है। कुछ ना कुछ आपने क्लटर या एंटी एलिमेंट, या वहां पे वॉशरूम बना के छोड़ा हुआ है, या वहां घर का पूरा सीवरेज आ रहा है, यानी कि जो गटर है वो घर का आ रहा है, तो भी ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आपके घर में बार बार अगर दवाइयां आ रही हैं और बार बार मल्टीप्लाई हो रही हैं बीमारियां, तो इस जोन को चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेवजह कई बार इतने खूबसूरत रिश्ते होते हुए भी लोगों से खटास हो जाती है, रिश्तों में दूरी आ जाती है। वो होती है हमारी ईस्ट जोन की प्रॉब्लम। अगर ईस्ट जोन में आपके कोई भी किसी भी तरह का नॉन लाइक सुटेबल जोन में कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जो अलाउड नहीं है ईस्ट में आना, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कनेक्शंस में। आपके कनेक्शंस नहीं बनेंगे और गवर्नमेंट से कोई ना कोई इशू भी डेफिनेटली आपको डेवलप होगा। तो यहाँ पे आपको ईस्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। ऑल्दो पूरे घर को ही क्लियर रखना जरूरी है, अपने वर्क प्लेस को क्लियर रखना जरूरी है, बट ये इसलिए है क्योंकि ये आपका दिमाग भी है। दिमाग में भी उत्पत्ति हमेशा ऐसी रहेगी। ऐसे लोग सोते विचारते, उनको उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, और कई बार तो लोग जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं उनसे भी बेवजह के अपने ताल्लुकात बनाने शुरू कर देते हैं। तो इस जोन का, ईस्ट जोन का क्लीन और क्लियर होना और एनर्जाइज्ड होना और पॉजिटिव होना आपके घर के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जोन आती है हमारी वेस्ट जोन। वेस्ट जोन अगर आपकी डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप दिन रात कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, उनमें आपको हिंड्रेंस आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो और उतना अचीव नहीं कर पा रहे, तो घर के वेस्ट जोन पे फोकस कीजिएगा। वहां पे क्या ऐसा एलिमेंट है या कौन सी ऐसी चीज वहां क्रिएटेड है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है या एंटी एलिमेंट आ रहा है, तो आपके घर की थोड़ी सेविंग्स ढीली ढाली रहती हैं। आपको बहुत अच्छी सेविंग्स और घर के अंदर बहुत सुख शांति का अनुभव नहीं होता। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपके बच्चों का डिस्ट्रैक्शन, आपका डिस्ट्रैक्शन, मन विचलित होना, ड्युअलिटी ऑफ थॉट्स रहना हमेशा बना रहता है। ये सारे वास्तु के एलिमेंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। कई बार एक छोटा सा प्लांट, एक छोटी सी ईंट भी प्रॉब्लम कर जाती है, तो इसको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। कहीं कोई एंटी एलिमेंट चीज वहां तो नहीं है अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने साउथ जोन में। अगर आपको कनेक्शन अपने एंसेस्टर्स से डिस्टर्ब लग रहा है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है आपके घर में पुत्र रत्न नहीं आ रहा, या बच्चों की मतलब लाइफ आगे बढ़ने में, उनकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, या आप जितना ग्रो करना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर रहे, तो साउथ जोन को चेक कीजिए। कोई ना कोई ऐसा
वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट आया है जिसने पितृ दोष क्रिएट कर दिया है, या कुंडली में पितृ दोष है, इस कारण से आपने गलती से जाने अनजाने में वहां कोई चीज रख दी है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। भूल कर भी यहाँ पे आप ना कुछ गुरु से जुड़ी हुई चीजें मत लगाइएगा, अदरवाइज घर में ब्रीदिंग का एलिमेंट होना, किसी के साथ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि एक बैड इंडिकेशन है फॉर हार्ट। नेक्स्ट और लास्ट जोन जो आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी इस वीडियो में, वो है हमारा साउथ वेस्ट जोन। अगर आपको लगता है आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, अगर आपको लगता है मियाँ बीवी में विचार विमर्श नहीं सहमति से चल रहे, या आपका पार्टनरशिप का काम है और वो सक्सेसफुल ही नहीं है, या आपने बहुत बार पार्टनरशिप करने की कोशिश की और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे इस जोन को चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए, वीडियो के माध्यम से जितना आपको मैं बेहतरीन समझा सकती थी वो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज अपनी कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली हमारे किसी भी पोर्टल पे जाके आप बुक कर सकते हैं, या आप हमें 9910232132 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।